जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद मंच ईपीएस पेंशन इंडिया, जहां हम सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और देश के लाखों परिवारों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्यों और उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर आपके सामने रखते हैं। आज का यह विशेष कार्यक्रम देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, करोड़ों सरकारी सेवाओं से जुड़े परिवारों और लगभग 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उन सभी बड़ी जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपके महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इनकम टैक्स, फैमिली पेंशन, स्पर्श पोर्टल और आने वाले समय में मिलने वाले संभावित लाभों पर पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संसद के मानसून सत्र से सामने आई उस खबर की, जिस पर पिछले कई दिनों से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नजर बनी हुई थी। संसद में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि पात्र कर्मचारियों के आवेदन लगातार प्राप्त हुए हैं और बड़ी संख्या में मामलों में अतिरिक्त लाभों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी भी की जा चुकी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल इस व्यवस्था का लाभ केवल उन्हीं पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने निर्धारित नियमों के अनुसार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प चुना है। अभी अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को इस व्यवस्था में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यूपीएस का लाभ सभी पेंशन योजनाओं तक बढ़ा दिया जाएगा, उन्हें अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि भविष्य में सरकार इस विषय पर दोबारा विचार कर सकती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण विषय सामने आया है, जो विशेष रूप से पूर्व सैनिकों और रक्षा सेवाओं से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए अहम माना जा रहा है। लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि यदि किसी सैनिक को सेवानिवृत्ति के बाद ऑनरेरी रैंक प्रदान की जाती है, तो क्या उसे अगली रैंक के अनुसार पेंशन का लाभ मिलेगा? वर्तमान नियमों के अनुसार यदि ऑनरेरी रैंक सेवा अवधि के दौरान प्रदान की गई है तो उसके अनुरूप लाभ दिया जाता है, लेकिन यदि यह रैंक सेवानिवृत्ति के बाद दी गई है तो अगली रैंक की पेंशन का लाभ उपलब्ध नहीं कराया जाता। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है जिससे यह कहा जा सके कि इस नियम में बदलाव निश्चित रूप से होगा। इसीलिए जब तक रक्षा मंत्रालय या संबंधित विभाग कोई संशोधन जारी नहीं करता, तब तक मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी। ऐसे में इस विषय पर सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचना भी बेहद जरूरी है। अब चर्चा करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर लगातार उठ रही मांगों की। कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, कुछ पे लेवल को मर्ज करने, न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि करने और वार्षिक वेतन वृद्धि की दर बढ़ाने जैसे कई प्रस्ताव सरकार और आयोग के सामने रखे हैं। कई संगठन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर अलग अलग स्तर पर अन्य आंकड़े भी चर्चा में हैं। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी अभी केवल मांगे हैं, अंतिम निर्णय नहीं। जब तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं करता और सरकार उसे स्वीकार नहीं करती, तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम मान लेना सही नहीं होगा। इसलिए कर्मचारियों को केवल आधिकारिक अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए।
दोस्तों, बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर की, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी केवल छोटी छोटी गलतियों के कारण नोटिस या अतिरिक्त जांच का सामना करते हैं। इस बार भी यह स्पष्ट किया गया है कि केवल बैंक खाते की जानकारी देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि आपको बचत खाते, एफडी, आरडी या अन्य निवेशों से ब्याज प्राप्त हुआ है तो उसे भी अपनी कुल आय में शामिल करना आवश्यक है। आईटीआर दाखिल करने से पहले फॉर्म 26CS और EIS का मिलान अवश्य कर लेना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा न हो। थोड़ी सी सावधानी भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। इसी बीच पेंशन मंत्रालय ने फैमिली पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर भी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। कई परिवारों में यह भ्रम बना रहता है कि अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन मिलेगी या नहीं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ऐसी बेटियां फैमिली पेंशन की पात्र हो सकती हैं। यदि तलाक की प्रक्रिया माता पिता के जीवन काल में शुरू हो चुकी थी और अन्य सभी नियमों का पालन किया गया है तो भी पात्रता का परीक्षण किया जा सकता है। इसलिए जिन परिवारों में ऐसी परिस्थितियां हैं उन्हें अपने सभी दस्तावेज सही तरीके से सुरक्षित रखने चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी न आए। दोस्तों, अब आते हैं उस विषय पर जिसका इंतजार हर कर्मचारी और हर पेंशनभोगी बेसब्री से करता है, और वह है महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत। पिछले कई महीनों से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर सभी की नजर बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह माना जा रहा है कि जुलाई 2026 से लागू होने वाली अवधि के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। हालांकि अंतिम प्रतिशत की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही की जाएगी। वर्तमान संकेतों के आधार पर 3% की वृद्धि की संभावना अधिक मानी जा रही है। वर्तमान संकेतों के बढ़ोतरी की वृद्धि है, जबकि यदि अंतिम सूचकांक अपेक्षा से अधिक रहता है तो 4% तक की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार देश के लाखों पेंशन भोगी हर महीने करते हैं। जुलाई महीने की पेंशन को लेकर भी इस बार कई तरह की चर्चाएं देखने को मिली हैं। कुछ पेंशन भोगियों को स्पर्श पोर्टल की ओर से एडवांस इंटीमेशन का संदेश प्राप्त हो चुका है, जबकि कई लोगों ने यह जानकारी दी है कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई संदेश नहीं मिला। ऐसे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि केवल मैसेज का आना या नहीं आना पेंशन जारी होने का अंतिम आधार नहीं होता। पिछले महीनों में भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जब कुछ लोगों को संदेश मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पात्र पेंशन भोगियों के खातों में समय पर पेंशन का भुगतान कर दिया गया। इसलिए केवल मैसेज न मिलने के कारण घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपने लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति अवश्य जांच लें। यदि वहां आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकार किया जा चुका है और किसी प्रकार की आपत्ति या लंबित स्थिति नहीं दिखाई दे रही है तो सामान्य परिस्थितियों में आपकी पेंशन जारी होने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन यदि किसी कारण से लाइफ सर्टिफिकेट लंबित दिखाई देता है या किसी दस्तावेज में त्रुटि है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में भुगतान रुकने जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण खबर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के
मास्टर सर्कुलर को लेकर सामने आई है। लंबे समय से पेंशन भोगियों की शिकायत रहती थी कि कई मामलों में बैंक समय पर पेंशन का भुगतान नहीं करते, जिसके कारण वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने बैंकों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पेंशन का भुगतान निर्धारित समय पर किया जाए। यदि किसी बैंक की लापरवाही के कारण अनावश्यक देरी होती है, तो लागू नियमों के अनुसार संबंधित पेंशन भोगी को देरी के लिए ब्याज या अन्य निर्धारित राहत देने की व्यवस्था की जा सकती है। इसका उद्देश्य यही है कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पेंशन के लिए बार बार बैंक के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें समय पर उनका अधिकार मिल सके। इसीलिए यदि किसी पेंशन भोगी को लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है, तो वह अपने बैंक और संबंधित प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। अब सबसे बड़ी चर्चा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर हो रही है। देश भर के कर्मचारी और पेंशन भोगी जानना चाहते हैं कि आखिर इस आयोग की सिफारिशों में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्टों और कर्मचारी संगठनों की मांगों में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं पेंशन की गणना के तरीके में बदलाव की संभावना जताई जा रही है, तो कहीं कम्यूटेशन रिकवरी अवधि में संशोधन की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि जब तक वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप देता और सरकार उसे स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक इन सभी बातों को केवल संभावनाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अभी तक किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम सरकारी मुहर नहीं लगी है। इसीलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट खबरों से बचना ही समझदारी होगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह माना जा रहा है कि आगामी संशोधन में बढ़ोतरी संभव है, लेकिन अंतिम प्रतिशत की घोषणा केंद्र सरकार कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही करेगी। परंपरा के अनुसार इसकी घोषणा बाद में की जाती है और लागू तिथि से उसका लाभ कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को दिया जाता है। यदि ऐसा होता है तो बढ़ी हुई राशि के साथ बकाया एरियर का भुगतान भी नियमों के अनुसार किया जा सकता है। हालांकि यह पूरी तरह सरकार की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा। दोस्तों, यह भी याद रखना जरूरी है कि सरकारी योजनाओं और पेंशन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक आदेश, मंत्रालय की अधिसूचना और संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जारी सूचना को ही अंतिम माना जाना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया पर आकर्षक शीर्षकों के साथ ऐसी खबरें प्रसारित कर दी जाती हैं जिनका कोई आधिकारिक आधार नहीं होता। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले प्रमाणित जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। यही सावधानी आपको गलत जानकारी और अनावश्यक भ्रम से बचाएगी। हम लगातार आपके लिए संसद, कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आरबीआई, डीओपीपीडब्ल्यू, सीजीडीए, स्पर्श पोर्टल और अन्य संबंधित विभागों से आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई आधिकारिक अधिसूचना, आदेश या फैसला जारी होगा, हम उसे सरल भाषा में सबसे पहले आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि आपको अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता न पड़े। हमारा प्रयास केवल इतना है कि आपको सही, संतुलित और प्रमाणित जानकारी मिले, जिससे आप अपने अधिकारों और सरकारी नियमों को बेहतर ढंग से समझ सकें। अगर आपको आज की यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन साथियों तक भी साझा करें जो केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी
या पूर्व सैनिक हैं, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, पेंशन, एरियर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी आधिकारिक अपडेट हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।